हेलो। आज हम एक ऐसी कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं जिसने बायोलॉजी और मेडिसिन की दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति ला दी है। नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए। आज हम इसे एक बहुत ही आसान एक रेसिपी की तरह समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब हम किसी एक छोटे से जीन को लेकर उससे इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाएं, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, आखिर बनाते कैसे हैं। बस इसी सवाल का जवाब छिपा है इस शानदार टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए, इस पूरी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे एक रेसिपी की तरह देखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे किचन में कोई डिश बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, यहाँ भी वही होता है। बस फर्क इतना है कि हमारी किचन एक हाईटेक लैब है और हमारी सामग्री है डीएनए। तो ये रही हमारी आज की जेनेटिक रेसिपी। हम देखेंगे कि मुख्य सामग्री को अलग कैसे किया जाता है, फिर डीएनए को काटा और बढ़ाया कैसे जाता है। इसके बाद इसे एक होस्ट में डाला जाता है, फिर होता है बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, और आखिर में कल्चर से फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले स्टेप से। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कोई भी बढ़िया रेसिपी हो, उसकी शुरुआत होती है एकदम शुद्ध सामग्री से, और हमारे इस केस में वो सामग्री है डीएनए। अब सबसे पहली चुनौती या कह लें प्रॉब्लम ये है कि डीएनए किसी सेल के अंदर अकेला नहीं होता। वो तो प्रोटीन्स, आरएनए और न जाने कितने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बिल्कुल फंसा हुआ होता है, एक तरह से बंद होता है। तो इससे पहले कि हम इसके साथ कोई काम शुरू कर पाएं, हमें इसे इन सब चीजों से अलग करके एकदम प्योर फॉर्म में निकालना होगा। अच्छा, तो ये काम करने के लिए हम कुछ खास एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एंजाइम्स आप समझ लीजिए अलग अलग तरह की सेल वॉल्स को घोलने का काम करते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं लाइसोजाइम, अगर प्लांट सेल है तो उसकी मोटी सेल्यूलोज दीवार के लिए सेल्यूलेज, और फंगस यानी कवक की चिटिन से बनी दीवार के लिए चिटिनेज। एक बार सेल की दीवार टूट गई तो फिर हम आरएनए और प्रोटीन जैसी जो बाकी अशुद्धियां हैं उन्हें भी दूसरे एंजाइम से हटा देते हैं, और तब जाकर हमें मिलता है एकदम शुद्ध डीएनए। और ये देखिए, ये है नतीजा। जब इस घोल में एकदम ठंडा इथेनॉल मिलाया जाता है तो ये जो शुद्ध डीएनए है वो इन महीन सफेद धागों की तरह अलग हो जाता है। सच में ये देखने में बहुत शानदार लगता है। और यही है हमारी रेसिपी की मुख्य सामग्री, जो अब बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अब हमारी सामग्री तो आ गई। चलिए अब उसे तैयार करने के अगले स्टेप पर चलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उस एकदम सटीक जीन को काटना है जिसकी हमें ज़रूरत है, और फिर उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बनानी है। तो इस एकदम सटीक कटाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स का, यानी आणविक कैंची। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स पता है बहुत ही खास होते हैं। ये डीएनए में एक खास सीक्वेंस, एक खास कोड को पहचानते हैं और सिर्फ वहीं पर कट लगाते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमें ठीक वही जीन मिले जिसकी हमें तलाश है। अब एक बार जब हमारे पास हमारा पसंदीदा जीन आ गया तो हमें उसकी एक कॉपी नहीं बल्कि बहुत सारी कॉपीज चाहिए होती हैं, और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या शॉर्ट में कहें तो पीसीआर। इसे आप एक तरह की जेनेटिक फोटोकॉपी मशीन समझ सकते हैं जो कुछ ही घंटों के अंदर एक जीन की अरबों कॉपीज बना सकती है। ये पूरी प्रक्रिया 3 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हम डीएनए को खूब गर्म करते हैं जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। फिर हम टेम्परेचर को कम करते हैं ताकि छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े, जिन्हें प्राइमर्स कहते हैं, वो अपने टारगेट से जाकर जुड़ सकें। और आखिर में डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम इन प्राइमर्स से आगे बढ़ते हुए नए डीएनए स्ट्रैंड्स बना देता है। और मजे की बात यह है कि ये जो 3 स्टेप्स का साइकिल है, ये सिर्फ एक बार नहीं होता, इसे बार बार दोहराया जाता है, आमतौर पर लगभग 30 बार। और हर एक साइकिल के साथ कॉपीज की संख्या डबल होती जाती है। तो जरा इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर को समझिए। हमने शुरुआत की थी डीएनए के सिर्फ एक टुकड़े से, और उन 30 साइकिल्स के बाद हमारे पास होती हैं लगभग 1 अरब कॉपीज। सोचिए, 1 से 1 अरब। यही चीज इस टेक्निक को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। ठीक है, तो अब हमारे जीन की अरबों कॉपीज तैयार हैं। अब अगला कदम है इसे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना।
ये होस्ट आमतौर पर ई कोलाई जैसा एक बैक्टीरिया होता है जो अब हमारे लिए काम करेगा। अब ये कैसे करते हैं? इसके लिए हम अपनी जीन को एक डिलीवरी व्हीकल से चिपका देते हैं। ये व्हीकल बैक्टीरिया में मिलने वाला एक छोटा गोल डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जब हमारा जीन इस प्लाज्मिड से जुड़ जाता है तो इस नए कंबाइंड डीएनए को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और यही प्लाज्मिड हमारे जीन को होस्ट सेल के अंदर लेकर जाता है। लेकिन एक सवाल है, हम ये कैसे जानेंगे कि कौन से बैक्टीरिया सेल्स ने हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया है और किन्होंने नहीं? यहीं पर काम आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। हम क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड में एक एक्स्ट्रा जीन डाल देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन। फिर जब हम इन सारे सेल्स को एक ऐसे मीडियम में उगाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक हो, तो सिर्फ वही सेल जिंदा बचते हैं जिनमें हमारा प्लाज्मिड सक्सेसफुली चला गया है। कितना स्मार्ट तरीका है ना? तो अब वक्त आ गया है अपनी डिश को बड़े पैमाने पर पकाने का, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोरिएक्टर्स नाम के हाईटेक ओवन्स का। ये बायोरिएक्टर्स असल में बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, सोचिए 100 से 1000 लीटर तक के। इनके अंदर एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड माहौल होता है जहां हम अपने सेल्स को उगाते हैं। यहाँ टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स और सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। अब लेफ्ट वाला जो है वो सिंपल स्टरर टैंक है, इसमें घूमने वाला ब्लेड सब कुछ मिक्स करता रहता है। लेकिन राइट वाला जो स्पाज्ड टैंक है वो और भी स्मार्ट है। वो मिक्स तो करता ही है, साथ ही नीचे से हवा के बुलबुले भी छोड़ता है। इससे सेल्स को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है और वो और भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के मेन डिफरेंस को साफ साफ दिखाता है। देखिए, पूरी कहानी ऑक्सीजन की है। सिंपल टैंक में ऑक्सीजन सिर्फ सतह पर ही मिल पाती है, जो काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन स्पार्ज्ड टैंक में हवा के बुलबुले सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन, जिससे वो तेजी से बढ़ते हैं और हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लीजिए, हमारी रेसिपी अब पक चुकी है। अब आता है फाइनल स्टेप, जिसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ हम अपने तैयार प्रोडक्ट को निकालते हैं और उसे प्योरीफाई करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं। इस प्रोसेस में भी कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट को सेल्स और कल्चर मीडियम से अलग किया जाता है, फिर उसे प्योरीफाई करते हैं, उसमें ज़रूरी प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, और आखिर में मार्केट में आने से पहले उसकी बहुत ही सख्त क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो चलिए फटाफट अपनी पूरी रेसिपी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने मेन इंग्रेडिएंट यानी डीएनए को अलग किया, फिर उसे जेनेटिक फोटोकॉपी मशीन यानी पीसीआर से लगभग 1 अरब गुना मल्टीप्लाई किया। इसके बाद उसे एक हाईटेक ओवन मतलब बायोरिएक्टर में पकाया, और आखिर में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से उसे बाजार के लिए तैयार कर। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। अब जब हमें इसकी रेसिपी पता चल गई है तो सोचने वाली बात यह है कि हम इसका इस्तेमाल अगली कौन सी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं वो तो सच में अनंत हैं।